अरब देशों ने और अमेरिका ने एक साथ मिलकर, अभी भी अरब घुसा हुआ है अमेरिका के चूतड़ों में, तो दोनों ने, तमाम अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने, अमेरिका ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं उसको खत्म किए बिना इलाके में शांति नहीं आ सकती। ईरान अपनी प्रॉक्सीज को फंड करके, उनको सपोर्ट करके इलाके में अशांति फैलाता है, लिहाजा उसको, ईरान को अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद करना होगा, जिस पर ईरान भड़क गया। ईरान ने कहा कि ये जो बयान दिया गया है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, हम इसे कबूल नहीं करेंगे, ये भड़काने वाला कदम है, हमको भड़काने की कोशिश की जा रही है, हमारे खिलाफ जहर उगला जा रहा है। और ये वो बोल रहे हैं जिनके मुल्क में अमेरिका अपने बेस बनाकर बैठा है और अमेरिका के दम पर ये उछलते हैं। हजरात, हैंड टू हैंड ईरान ने तमाम अरब देशों के मिले जुले इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया। हजरात, अगर बात करें कुर्दिश लड़ाकों की जो ईरान पर हमला करने के लिए एक टांग पर ट्रंप के कहने पर खड़े हो गए थे, अभी तक भुगत रहे हैं। सोर्स कह रहे हैं कि इराक के अंदर कुर्दिश संगठन के ठिकानों पर ड्रोन दागे गए हैं और जाहिर सी बात है ये ड्रोन ईरान ने दागे हैं। और ये कुर्दिश लड़ाकों ने जो पड़ी लकड़ी ली, वो लकड़ी इतनी अंदर घुस चुकी है कि हर जगह लगभग तमाम जो संगठन है, देश हैं, अब उनके बीच झड़प बंद हो चुकी है। लेकिन ईरान उस वक्त से लेकर, जब से कुर्द ने कहा था जी हम लड़ेंगे, ट्रंप से वादा किया था जी हम लड़ेंगे, तब से ईरान ने बजाना शुरू किया है और आज तक बजा रहा है। सबक ये मिलता है कि भाई अहले बैत के चाहने वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए। पड़ी लकड़ी लेने का शौक है पूरी दुनिया से लो, लेकिन ईरान से नहीं। उधर यूएई इलाके के दूसरे इजराइल, यूएई ने, दुबई ने, अरब इमारात ने ईरान से बात की है और रिक्वेस्ट किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद मत करिए, इसको खुला रहने दीजिए। आइए गुलाबी सूअर की सुन लीजिए। गुलाबी सूअर शुरू से अब तक एक बात कह रहा था कि ईरान के पास अब कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ईरान हमला करने लायक नहीं है, ईरान के पास ड्रोन नहीं है, मिसाइल लॉन्चर नहीं है। एक बात वो बार बार कह रहा था कि ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं है, ये कह के थूका और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपना ही थूका चाटा। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अभी भी थोड़ी बहुत कैपेबिलिटीज है। लीजिए, और अब क्या मतलब कुछ रह गया क्या? अभी भी कुछ रह गया? गुलाबी सूअर ने खुद कह दिया कि ईरान अभी भी ताकतवर है। यूएन की मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने 115 जहाजों को जो फंसे हुए थे निकाला, जिन 115 टोटल जहाजों में लगभग कहा जा रहा है 2500 सेलर्स मौजूद थे। हजरात, एक मैप समझाऊंगा और आपको आगे के लिए बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। ये देखिए, ये जो नीचे वाला रास्ता है ये ट्रेडिशनल रूट है। जो हरा हरा आपको रास्ता नजर आ रहा है, जो एरो बना हुआ है, ये पहले से ही रास्ता था, यानी ओमान के समुद्री इलाके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज गुजरते थे, आना जाना यहां से करते थे। अब ईरान ने क्या किया, ऊपर लाल वाली लाइन देखिए, ठीक है, वहां 2-3 जो है ईरान के आइलैंड है, उनके बीच से ईरान ने रास्ता दिया है। क्या आपको ओमान की तरफ से नहीं, ये जो रूट हम दे रहे हैं, इस रूट से हमारे अंदर होते हुए दोनों हमारे आइलैंड के बीच से गुजरते हुए आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करना है। अब जो भी जहाज इस रूट को फॉलो नहीं कर रहा है, उस रूट से नहीं जा रहा है, दूसरा कोई रास्ता अपना रहा है, तो ईरान सीधा उन टैंकरों पर अटैक कर रहा है। ईरान का फंडा क्लियर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज गुजरेंगे तो किसी न किसी बहाने से हम पैसा लेंगे, टोल लेंगे। अब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सिर्फ 1 साल में इस तरह से टोल लेकर ईरान $40 बिलियन
कमाकर मालामाल हो जाएगा। देखिए एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। अमेरिका के अंदर FBI ने एक वांटेड ईरानियन हैकर को गिरफ्तार किया है, जो लगातार अमेरिका की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर साइबर अटैक कर रहा था और $3.4 बिलियन का अमेरिका को नुकसान पहुंचा चुका था। वैनिटी वैन के अंदर चलता था और वैनिटी वैन जिसके अंदर आधुनिक कंप्यूटर हुआ करते थे, वो जिस भी बिल्डिंग के अंदर टारगेट करता था, वैन वहां फिल्मी स्टाइल में ले जाता था और वहां से बैठ के हैकिंग वैकिंग करके अमेरिका का बेड़ा गर्क करता था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है FBI के द्वारा। हज़रात ये मैप देखिए, बहुत अहम मैप है। ईरान ने अपने मुल्क से, ईरान से शुरू होकर हेरात, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान होते हुए किर्गिस्तान और चाइना तक ईरान ट्रेन की पटरी बनाना शुरू कर चुका है। ईरान को गरीब और जो मेमोरी की ये कह रही थी कि ईरान EMI पर रोटी खा रहा है, ईरान की आवाम EMI पर रोटी खा रही है, उस मेमोरी को, है ना, अपने फाफा की मेमोरी को देखना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट तुम्हारा बाप कभी नहीं कर सकता, ईरान ने सो कॉल्ड गरीबी और महंगाई के दौरान इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। और हाँ, महंगाई है, ये रही रिपोर्ट। ईरान की सरकार और ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि ईरान के अंदर पिछले साल से महंगाई 2 गुना हो गई है, 88.6% महंगाई हो गई है। लेकिन मजाल है कि वहां की आवाम अब खामनाई, यानी जो मुश्तबा खामनाई है, उनके खिलाफ हो जाए? नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो डील हुई है उसमें हम कोई पार्टी या मेंबर नहीं है, लिहाजा हम अपनी एक टीम भेज रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास अमेरिका में, ताकि वो जाकर हमारी मांगे और हमारा पक्ष रख सकें। सबसे बड़े शैतान नेतन्याहू ने कहा है कि अभी भी ईरान के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं और अभी भी चांस है कि ईरान की सरकार गिर जाएगी। उधर ईरान की सरकार ने पूरा एक लंबा पेज, ये देखिए, लिखकर इजराइल को धमकी दी है और कहा है कि अगर इजराइल कोई भी एक्ट हमारे खिलाफ, कोई भी कदम ईरान के खिलाफ, तेहरान के खिलाफ उठाता है तो उसको ताकत के दम पर जवाब दिया जाएगा। इराक की सरकार ने कंफर्म किया है कि सितंबर के महीने तक अमेरिका की बची कुची फौज भी इराक की सरजमीन को छोड़ देगी। जेडी वेंस ने कहा कि अगर ईरान के साथ डील ना भी होती तो ईरान का एनरिच यूरेनियम हम तबाह कर चुके हैं, ईरान यूरेनियम एनरिच ना कर पाता। ईरान के स्टेट मीडिया ने यह तस्वीर जारी की है और बताया है कि जैसा ईरान ने आदेश दिया है वैसा ही अब सभी फॉलो कर रहे हैं। जो रास्ता ईरान ने दिया है, तमाम दुनिया भर के टैंकर उसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। हजरात, जर्मनी और इजराइल दोनों की नौसेना इजराइल के अंदर अपनी नौसेना ड्रिल कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, तैयारी कर रही है। इजरायली मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये महिला है, ये उनकी अधिकारी है, नेता है, कह रही है कि जब हम ईरान के खतरे को खत्म कर देंगे तो उसके बाद डरना होगा हमें ऑटोमन एम्पायर से, जो आने वाले वक्त में हमारे लिए खतरा है। भैया, इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर इस डील पर भी खुश नहीं है, जिस डील में इजराइल की फौज लेबनान में रहेगी, वही जो मैंने बताया। कट्टरवादी नेता बेंजीवीर कह रहा है कि नहीं, ये डील गलत है, हमें डील तोड़कर लेबनान पर बमबारी करनी चाहिए। ये कैसे शैतान है, ये कैसे हैवान है, लेकिन जैसे भी हैं, अंधभक्तों के फादरलैंड इसीलिए हैं। सोचिए, लेबनान की घटिया डील हुई है जिसमें लेबनान के राष्ट्रपति ने एक तरह से लेबनान की जमीन को इजराइल को दे दिया है और फिर बेगैरती से डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान के राष्ट्रपति को मुबारकबाद दी कि बहुत बढ़िया डील हुई है। आइए थोड़ा अब नेशनल का तड़का भी लीजिए, तैयार है ना? भाई, जिसकी दोनों किडनी खराब हो उसका मूत्र लीक होता रहता है। हमारे यहां हिंदुस्तान में, भारत में, इस मोदी सरकार के अंडर एजुकेशन सिस्टम की किडनी खराब हो गई है।
हर दिन पेपर लीक हो जाता है। ये देखिए, स्टेट वाइज टीचर्स का, जो टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, उनका एग्जाम होता है टेट का, TET। महाराष्ट्र के थाने से टेट का पेपर लीक हो गया है। अब जो बच्चे टीचर बनना चाह रहे थे, ठीक है, और ज्यादातर बहुत सारे बच्चे हैं जो टेट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। टीचिंग अब ऐसी लाइन हो गई है कि भैया एक सीट पर 20 बच्चे हैं, पढ़ाई कर कर के बेकार हो रहे हैं, शादी की उम्र निकल गई है और कईयों की शादी हो गई है, फिर वो टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और भैया पेपर लीक हो जा रहे हैं। अब वो बेचारे क्या करेंगे? बच्चा हो जाएगा, वो गरीबी से दो चार होते रहेंगे, खुदा ना खास्ता कोई अपने आप को ख़त्म कर ले इसमें भी। ये हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन बोलो नहीं, बोलोगे, सच बोलोगे तो गिरफ्तार हो जाओगे। अब आगे की सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के 6 जांबाज शहीद हुए। मैं तमाम अपने शहीदों को दिलो जान से श्रद्धांजलि पेश करता हूं और उनके तमाम शहीदों के नाम आपके सामने हैं। पत्रकार उमा शंकर सिंह ने सबके नाम डिटेल में दिए हैं। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, वीर चक्र, लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मूड मुरली नाइक, हवलदार सुनील कुमार सिंह, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, वायु पदक। ठीक, ये ऊंचे पद पर भी इनमें से आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, जनरल है, लांस नायक है, ये शहीद हुए हमारी भारत मां की रक्षा करते हुए पाकिस्तान के आतंकी हमलों में मारे गए। और शुरू में ऑपरेशन सिंदूर जो एक फर्जीवाड़ा इन्होंने किया वो सामने आया। हमारे देश का रक्षा मंत्री शुरू में 28 जुलाई सन 2025 को गला फाड़ के, कंधे हिला के, लहरा के, बल खा के, इठला कर करारी आवाज में कहता है कि सवाल मत पूछो, पूछना है तो यह पूछो कि इस जंग में हमारे सैनिकों को कितनी क्षति हुई। तो जवाब है नहीं। अब वो पुराना वीडियो देखिए और सोचिए ये भारतीय सेना का अपमान था कि नहीं। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब वो राष्ट्रवादी चिंटू संगठन वाले जो बात बात पर मस्जिद के आगे मुजरा करने लगते हैं, जो बात बात पर राष्ट्रभक्ति दिखाने लगते हैं, सिखाने लगते हैं, कोई भी देश में प्रदर्शन हो वहां जाकर आतंक मचाकर अपनी औकात आरएसएस वाली दिखा देते हैं, संघी मानसिकता दिखा देते हैं। आप बताइए क्या उनकी मां ने ऐसा दूध उनको पिलाया है कि इस पर? और कमाल की बात है कि 6 के 6 शहीद हमारे हिंदू हैं, सनातनी। कहां गया इनका चिंटू संगठन? कोई आया सामने? अरे भाई साहब नहीं आएंगे, क्योंकि वो सब वही करते हैं जो सरकार पीछे से फंडिंग देकर इनको करवाती है। अब कोई नहीं बोलेगा अरे हिंदू भाइयों थोड़ा तो ज़मीर जिंदा रखो, सरकार से इतना क्या डरना कि सवाल ही नहीं करना। चलो सवाल मत करो, लेकिन जो सच सामने आ रहा है तो मैं प्रभु श्री राम की, अरे प्रभु श्री राम का क्या नाम लूं मैं, जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर को नहीं छोड़ा, राम के चरणों पर चढ़ाया गया चढ़ावा चुरा लिया, उस पर जब ये सवाल बेचारे नहीं कर पा रहे तो हम क्या कहें। इस मामले पर जिसकी बात दिल और दिमाग में बैठ गई, सपा के पूर्व नेता हैं, कहते हैं कि गजनवी ने तो भारत को 17 बार लूटा, लेकिन जिन लोगों ने रामलला की जिम्मेदारी ली थी उन्होंने 40 दिन में 70 बार लूटा। दुख की बात है कि महमूद गजनवी ने 17 बार लूटा। और आप सोचिए कि जिनके ऊपर राम मंदिर के सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जिनके ऊपर राम मंदिर के चढ़ावे को बचाने की और व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने 40 दिनों में 70 बार लूटा। गजनवी के भी रिकॉर्ड को तोड़ने में इन लोगों ने कोई कमी नहीं की। बाबा आए रहे, कह रहे कि दूध का दूध, पानी पानी कर देंगे। बाबा को लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं। 140 करोड़ लोगों के आस्था
के साथ इतनी बड़ी लूट हो गई, डकैती हो गई, बाबा का बुलडोजर चला ही नहीं, एनकाउंटर हुआ ही नहीं। वहीं पूर्व जज जब पूर्व हो जाते हैं तब उनके अंदर जिगर आता है सच बोलने का। अगर भाजपा उनको कुर्सी ना दे कोई रिटायरमेंट के बाद, तब उनको हिम्मत होती है बोलने की। तो एक बोले हैं, पूर्व जज हैं, माननीय हैं, कहते हैं कि आज अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो बीजेपी समर्थक होना होगा। सोचिए, ये पूर्व जज कह रहा है, कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं कह रहा है। यह हमारे मुल्क की सच्चाई है दोस्तों। सिर्फ यही नहीं, यहां पर याद आया कि आपने खबर सुन ली होगी कि अब कह दिया है सरकार ने कि पासपोर्ट आपकी नागरिकता का पहचान नहीं है। आधार कार्ड पहले कह दिया कि यह आपकी नागरिकता का पहचान नहीं है। घर के कागजात नागरिकता का पहचान नहीं है। पैन कार्ड नागरिकता का पहचान नहीं है। वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का। सवाल यह है कि फिर है क्या नागरिकता का पहचान? अरे भाई साहब, नागरिकता का कोई सबूत होगा? सीधा सीधा वो बताइए कि क्या है, जनता वो बनवाए। तो पता ये चल रहा है कि नागरिकता की पहचान ये है कि आप भाई बीजेपी के समर्थक हो, बीजेपी का कार्ड हो आपके पास, मेंबर हो आप, बीजेपी को महीने के 500,000 देके चंदा देते रहिए, तो शायद हो सकता है आपकी नागरिकता भारतीय मानी जाए। कमाल का खेल चल रहा है। लेकिन अभी भी जो बीजेपी समर्थक हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, बंगाल के लोग मांस मछली और चावल बहुत खाते हैं। अंडा खूब चलता है। और ऐसा नहीं है कि हिंदू अंडा नहीं खाते, पूरी दुनिया में हिंदू अंडा भी खाते हैं। और कुछ तो भाई, मेरा खुद दोस्त वरुण जैन जनेऊ पहनने वाला, ऐसे निकाल के 2 बार कान में घुमा लेता था डोरी और खूब दबा के चिकन खाता था। अब इनकी नौटंकी है। अब क्या किया इन्होंने, बंगाल में बीजेपी आई तो बच्चों के मिड डे मील का मेन्यू ही चेंज कर दिया और उनके मिड डे मील से अंडा गायब कर दिया। लो जी, अंडा भी चुरा लिया। वहीं मुसलमानों का जितना हाल बुरा है उतना तो हम मुंह से बयान नहीं कर सकते। अगर दिखा दें तो वीडियो डिलीट हो जाएगा, चैनल डिलीट हो जाएगा, यूट्यूब पॉलिसी का उल्लंघन हो जाएगा, फलाने की धोती खुल जाएगी, औकात जो पीछे से वो करवा रहा है दुनिया के सामने आ जाएगा। गोदी मीडिया ने घरों में इतना नफरत फैला दिया है कि आज कोई आम हिंदू जो शक्ल से आपको ईमानदार, बुजुर्ग, शरीफ लग रहा होगा, कब वो आपके साथ हिंदू मुसलमान कर जाए, जहर उगल दे, पता नहीं चलेगा आपको। रूबी खान नाम की एक महिला जो है बस में ट्रैवल कर रही थी। वीडियो कहां का है पुष्टि नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर घंघोर तरीके से वायरल है। कार्रवाई फिलहाल अभी तक नहीं है, न इस पर आगे का कोई अपडेट आया है। यह एग्जाम्पल है जो गांव देहात में बस में ट्रैवल करते हैं। पूरे भारतवासियों के लिए, मुसलमानों के लिए अलर्ट है कि कभी भी पब्लिक प्लेस में हिंदू समुदाय के लोग कब क्या कर जाएं आपके साथ सोच नहीं सकते। भाई, उसको रूबी खान को कह दिया किसी बात पे कि तुझे पाकिस्तान भेज देंगे। हो सकता है रूबी खान ने बुर्का पहना हो, उसका अटायर ऐसा हो कि वो मुसलमान लग रही हो ऑब्वियसली। तो जिन लोगों ने उसको पाकिस्तान भेजने की बात कही उसमें एक खुद बेरोजगार महिला हिंदू, बेरोजगार अंकल और एक बेरोजगार युवक है। हिंदू आइडियोलॉजी अब यही है। इनके लिए सबसे बड़ी जीत यही है कि भैया हम तो मुसलमानों को दबा के परेशान करते हैं। महिला ने दिमाग चलाया, कैमरा ऑन किया और मुसलमान लड़कों को किनारे कर दो भाई, इनकी तो रील बना लेंगे, डायलॉग बाजी कर लेंगे यूं करके, और फिर उसके बाद औकात नहीं होगी कि दुश्मन का ये सामना कर सकें, पिट के आ जाएंगे। 10 लोग इन्हें घेर ले तो आराम से छिड़ के आंख वाँख सुझवा के आ जाएंगे। लेकिन इस लड़की ने सामना किया। ये है वीडियो। पाकिस्तान की बात पे बोल रहा है, पाकिस्तान भेज दूंगा। मैंने नहीं बुलाया। क्यों बोल रहे हैं पाकिस्तान से नहीं चल रहे हो? मैंने आपको ये बताया। चलो बताओ। मैं ये कोई तो बोलने जज का नहीं मतलब ही नहीं है। हूँ। मैंने आपको ये बताया टिकट कटवा जब नगीना का शुरू निकलेगा तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैंने आपसे एक बात आप बोले बाइक उधर जाऊंगी तो ये बोले उनकी तैयारी है तो दूसरी कर लेगी। मैं कोई बाले के जब चाहे आ जाए हो जाएगा। क्या मतलब बनता है कि मारूंगी थप्पड़ और तुझे पाकिस्तान भेजने की औकात है? पाकिस्तान भेजने की ठीक है। ये बदतमीजी नहीं कर रहे कि पाकिस्तान भेज दूंगी। एक सेकंड, ये बात नहीं बोल रहे पाकिस्तान भेजने की। तुम भेज दोगे पाकिस्तान, ये पाकिस्तान भेजेंगे ये 3 लोग बैठे।
ठीक है, लोगों को गाली नहीं देनी चाहिए। नहीं बुजुर्गों को, बुजुर्ग गाली दे थप्पड़ मार दूंगी, इतनी औकात है इनकी? पाकिस्तान भेज देंगे, बदतमीजी कर रहे हैं। हमारी माँ बाप बुजुर्ग नहीं है, हमारे माँ बाप तो नहीं करते बदतमीजी। इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हो आप। अच्छा तो इनके, मैं बोल रही इनके बाप में दम है तो भेज के दिखाए पाकिस्तान लो, मैं बोल रही। हाँ तुम बदतमीजी नहीं कर रहे, तुम बदतमीजी नहीं कर रहे, तुम पाकिस्तान की बातें कर रहे हो। वहीं दोस्तों अब ये इंस्टाग्राम पर मेरी फीड पे ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं कि भैया दिमाग चकरा गया। मुहर्रम के सिलसिले से जुलूस निकाले जाते हैं पूरी दुनिया में, शिया समुदाय भी निकालते हैं और सुन्नी समुदाय भी निकालते हैं। और हमारे में से जो सुन्नी हैं उन्होंने न चाहते हुए भी अपने आप को बदनाम कर लिया है और ऑटोमेटिकली शिया समुदाय को इज्जतदार बना दिया है। ये होता है क्योंकि जब तुम्हें इल्म ही नहीं है। ये देखो जरा इस वीडियो को, ये मुहर्रम पे हो रहा है। भाई इसका लॉजिक बताओ मुझे, कोई भैया इसका लॉजिक बता दे। जो आदमी ये जो चारों तरफ आग लगी हुई है सजदा कर रहा है, किस पर? कीलों पर सजदा कर रहा है। ये जो कीलों पर सजदा कर रहा है, इस चूतड़ आदमी से कोई पूछे कि भैया तुम मस्जिद में कब जाके लास्ट टाइम नमाज पढ़े थे? सुकून से जो हर गली मोहल्ले में जो आजकल तोड़ दी जा रही है, वहां ऐसे लोग नमाज पढ़ने कभी नहीं पहुंचते होंगे ईद बकरीद के अलावा। लेकिन यहां देखो, ये जो है नमाज कहां पढ़ रहा है? सजदा कर रहा है, ये कीलों पर। बताइए, ये तो मतलब हद ही हो गई। अगली वाली रील देख के मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई भाई। जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में कॉकरोच जनता पार्टी की एंट्री हो गई भाई। कुछ बचा? अब इनसे पूछा जाए कि अभिजीत दीप के और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये मुसलमानों को क्या दे रही है? मतलब तुम किस मकसद से, मतलब एक धार्मिक जुलूस तुम जो निकाल रहे हो उसको राजनीतिक जो कर रहे हो, मकसद क्या है भाई? और आप देखेंगे जितनी भी वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं एक हिंदुओं से सवाल कर रहा हूं, हिंदू भाई इस बात को समझेंगे। और दुनिया ऐसे ही देखती है, दुनिया ऐसी देखती है, ये नजरिया है, इंसानियत इसे कहते हैं। अगर आपके घर में किसी की मौत हो या आपको किसी की, देखिए शहादत बेशक ये प्रोपेगेंडा है कि शहादत तो भाई साहब खुशी है, ये वो, तो ये जो मॉब लिंचिंग हो जाती है, मुसलमान तो उसको भी कहता है ये शहादत है भाई, मुसलमान होने की वजह से उसे कत्ल कर दिया गया। तो फिर रोते क्यों हो? ढोल ताशा नगाड़ा बजाना चाहिए जब कोई मॉब लिंच करके मार दिया जाए, किसी मुसलमान की इज्जत लूट ली जाए, किसी बुजुर्गवार की दाढ़ी नोची जाए, मार मार के कत्ल कर दिया जाए, तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना भाई, शहादत हुई है, ढोल बजाओ नगाड़ा बजाओ। तो पता ये चला कि भाई जो खुश होए, जो किसी की शहादत पर खुश होंगे, उनके मरण दिन पर खुश होंगे, वो हुसैनी तो हो नहीं सकते। और दूसरी तरफ जवाब इसी में है कि हुसैनीपुर वही होगा जो मुहर्रम वाले, आशूर वाले दिन कम से कम ये ड्रामा तो नहीं करेगा। हंस रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और पूछ लो इनसे कि भैया मुहर्रम क्या होता है, तो इनको कुछ पता नहीं है। मेरी बातें बहुत बुरी लगेंगी, मैं किसी धर्म विशेष, नागरिक, किसी जगह, किसी लोकेशन के खिलाफ नहीं कि वहां ऐसा हो रहा है। मैं कह रहा हूं आप तस्वीर दुनिया को क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो आप भाई? हम मिलकर बचपन से अब तक शियाओं की बुराई करते आए, ठीक, आज दुनिया के सामने वो सही है कि भाई हाँ ये हुसैन के गम में ये दिख रहा है, ये रो रहे हैं। अगर हम तुम्हारे पिछवाड़े में इतना कीड़ा उछल रहा है कि भाई, क्योंकि है नहीं ना हमारे पास कुछ करने को, हम शियाओं जैसा मातम कर नहीं सकते, खून निकाले और हमारी हवा निकल रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? वैसा हमें कुछ तो करना है, लॉजिक नहीं है, करना है। अब इसे देखिए, इसे कुछ नहीं मिला तो भाई वो उठा लिया पड़ा हुआ लकड़ा और वो घुमा रहा कंधे पे रख के। इससे क्या तुम रिमेंबर कर रहे हो? करबला में मतलब ऐसे कौन कर रहा था भाई? बाद में मुंह के बल गिरते गिरते बचा है, बल्कि बचा नहीं होगा, गिर ही गया होगा, वहां पर कट लग गया। बताइए यार, मतलब मजाक पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो। ये हमारे वाले अंधभक्त हैं भाई, क्लियर बता रहा हूं, और सरकार को भी कह रहा हूं
कि ये हमारे वाले अंधभक्त हैं। बहुत लोगों को ये किल्सन हो रही होगी कि भाई ये देखो रजा भाई ने क्या बोल दिया। अबे पहले जाके अपने मौलवी से पता तो करो क्या ये है इस्लाम। चलो भाई तुम्हें बुरा लग रहा होगा क्योंकि शियों से हमें इतनी नफरत है, बचपन से नफरत करना हमें सिखाया गया है, तो हम हजम नहीं कर सकते। ऊपर से भाई साहब ईरान ने अपना जलवा दिखाया है तो हमें और चिढ़ हो गई है। हैं कुछ ऐसे लोग कि और चिढ़ हो गई है। अब मुझे जस्टिफाई करो, मुझे गलत सा गाली बको, कुछ भी बोलो, अब अपने दिल पे हाथ रखो, आंख बंद करो, दीन के बारे में सोचो, इस्लाम के बारे में सोचो और मुझे बताओ ये कहां से सही है। भाई ताजिया पीछे है, पीछे ताजिया का जुलूस है, मुहर्रम का जुलूस है और लौंडे चरस गांजा फूके हराम की ये हरकतें कर रहे हुए लाल परी बज रहा है। अल्लाह अकबर, लाल परी, देखिए लाल परी बज रहा है। भाई कुछ बचा? अभी भी गरिया लो भाई मुझे, ये क्या हो रहा है भाई? बोलो तो बुरा भाई, कुछ है ही नहीं बोलने को। चले भैया शियाओं से टक्कर लेने, शिया का तोड़ मिला नहीं क्योंकि वैसे हम कर नहीं सकते, ना यहाँ तलवार मार सकते हैं ना यहाँ तलवार मार सकते हैं। और जबकि शियों में ये नहीं कहा जाता कि वाजिब करना है, अरे करना है करो, नहीं करना मत करो, आप समझ रहे हो। लेकिन क्योंकि हमें भी करना है लेकिन वो करने का पिछवाड़े में गुदा नहीं है, तो नई नई टेक्निक, नई नई चीज़ें निकाली गई है। अब ये देखिए डांडिया खेल रहे हैं। बॉलीवुड के एक गाने पर इन्होंने एक इस्लामी जो है तौबा तौबा शैतानी हरकत, डांडिया खेल रहे हैं भाई, पूरा स्टेप कर रहे हैं भाई। ये कौन से इस्लाम वाले हैं भाई? वैसे तो सब जगह सोशल मीडिया पे ज्ञान दे देते हैं। अगर मैं भी कभी किसी अपने रील में बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देता हूँ तो इतनी लंबी लंबी दाढ़ी वाले भी और चिकना गाल रखने वाला भी आ जाता, राजा भाई हराम है म्यूजिक, तो हराम, ये क्या है? तुम्हारी अम्मा का निकाहनामा पढ़ा जा रहा है ये? और भाई साहब जो सबसे मेन मामला वायरल हुआ वो ये वाला, भाई ये तो जिंदगी में पहली बार देखा है आप लोगों ने, मैंने भी। भाई ये कौन सा मुहर्रम है भाई कि कबाड़े से आकर कार उठा के ले आए, क्रेन से लटका दी और हवा में ले आके फोड़ दी भाई, ब्लास्ट कर दिया इसके अंदर 1000-2000 के पटाखे लगा के। अरे अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इतना ही है कि भाई हमें सामने वाले को नीचा दिखाना है कि तुमसे अच्छा मुहर्रम हम कर रहे हैं, तो आप देखो तुम BMW उड़ाते, अबे ऑडी उड़ाते, मर्सिडीज उड़ाते, नई शोरूम से लाकर उड़ाते, मान जाते कि हाँ बहुत बड़ा तुमने काम कर दिया। हुआ क्या? ये क्रेन थी किसी बेचारे हिंदू की जिसे किराए पर लेके आए थे, नाम निहाद मुसलमान, कबाड़ से गाड़ी लेके, 4 पहिया गाड़ी लेके आए, आसमान फोड़ दिया उसे। गिरफ्तारी भी हो गई उनकी भी, और जो इन्होंने मुहर्रम का जुलूस जो ऑर्गेनाइज किया था उनकी भी गिरफ्तारी हो गई और जांच बैठ गई। और होना चाहिए, मैं सरकार के पूरी तरह से साथ हूं, बहुत बढ़िया हुआ है। पूछना चाहिए कि भाई ये तुमने क्यों किया, मकसद क्या था भाई शो बनाने वालों ने, गोदी मीडिया ने, सुअर दर्शन न्यूज ने 61 मिनट का शो बना दिया। ये देखिए धमाके की तैयारी, देश में ब्लास्ट की ट्रेनिंग खुलेआम। मौका किसने दिया? क्या शिया समुदाय पर सवाल किया किसी ने? उन पर यही सवाल कर देता गोदी मीडिया, अपने आप को काटा पीटा, ये कैसा इस्लाम? तो उधर से जवाब आता है कि काट हम रहे हैं, पीट हम रहे हैं, तो चूतड़ से तुम्हारे खून क्यों निकल रहा भाई? तो इनके पास जवाब ही नहीं, मुंह बंद। हमारे बीच के लोग ये जो हरकत कर देते हैं और जो की जा रही है, इसका जवाब कहां से लाओगे भाई? ये तो हिंदू समुदाय भी कह रहा है कि भैया ये तो मतलब हुसैन शहीद हुए थे ना, तो ये खुशी क्यों मना रहे हैं? अब जाके जवाब देते रहो कि नहीं, शहादत तो खुशी की बात है। अभी एग्जाम्पल दिया है मैंने, शहादत खुशी की बात है, और तमाम मुसलमान जिनकी मॉब लिंचिंग हुई है उन पर रोते क्यों हो? फिर तालियां बजाया करो किसी का कत्ल हो जाए तो। मुझे पता है मेरी बातें चुभ रही होंगी आपको, लेकिन आप दिमाग से सोचिए तो सही। अब इन भाई साहब को देखिए, मुहर्रम के जुलूस में इनका ये स्टंट है इनका कि सबसे ज्यादा उस इलाके में ये सुरती पान मसाला खा रहे हैं और उड़ा रहे हैं कि ये है, ये नौजुबिल्ला, ये करबला की तारीख दिखा रहे हैं कि देखो ये हुआ था करबला में। तुम्हारे बाप ने, मतलब किसने भाई, किसने सुरती चबाई थी भाई?
हाँ, चबाई थी करबला में, मैं क्या गारंटी से कह रहा हूं। लेकिन यजीदियों ने, हुसैन के कातिलों ने सुरती चबाई होगी। तो ये साबित कर रहे हैं कि देखो जी, समझ लो आप। और एक ये देखिए जिसकी बात कर रहा था, शियाओं को कॉपी कर रहे थे, टक्कर। अबे टक्कर देने के नाम पे जिस तलवार पे धार नहीं है, ये दरियाई घोड़ा उछाल उछाल के छाती में मार रहा है। अबे शर्ट तक नहीं फटी। अब करना है अगर शियाओं का कंपटीशन तो शिया की तरह करो, फिर उतार भैया शर्ट, तलवार पे धार लगा और कर ले चीरा फाड़ी। अबे डरपोक, क्यों मजाक बन रहे हो यार दुनिया के सामने। अब एक वीडियो देखिए, कोई सुअर ही होगा जो इसको जस्टिफाई करे कि भाई ये ऐसे होगा, ये वैसे हो। जो भी कमेंट में कहे रजा भाई वो, अब जो आज के बाद शियों की बुराई करे ना, समझ जाओ वो किस तरफ का आदमी है। वो ऐसा ही होगा मुसलमान जो 10 मुहर्रम को जो है आशूर वाले दिन 150 टहनी खैनी चबा लेता होगा, ठीक है, और किलो पे सजदा कर लेगा, है नमाज पढ़ने अपनी मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जाएगा। ऐसे में से होंगे वो लोग। तुमने खुद दूसरों को मौका दिया भाई, दूसरे को चमका दिया तुमने। अब आखिरी वीडियो दिखा रहा हूं और दिल पे हाथ रखना, गैरत हो गैरत तो अपने आप से सवाल करना। ये क्या है भाई, ये क्या है? ये जो हिजड़े नाच रहे हैं ये मुहर्रम का जुलूस है भाई, अल्लाह की कसम मुहर्रम का जुलूस है। मुझे भी कंफ्यूजन हो रही थी, हिजड़े नाच रहे थे। देखो ध्यान से, ये हिजड़े हायर किए गए हैं, ये हिजड़े जनखे हायर किए गए हैं मुहर्रम के जुलूस में, और हिजड़े नाच रहे हैं डीजे और नीचे भी हिजड़े हैं जो ये लौंडे नुमा हिजड़े, ये भी पीछे या अब्बास लिखा हुआ है। हिजड़ों के इस टोली में पीछे देखिए या अब्बास लिखा हुआ है, यानी ये मुहर्रम का जुलूस है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ये लानतुल्लाह ऐलान कर रहे हैं आज एक बार फिर से 1400 साल पहले का मंजर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हुसैन वाले कैसे हैं और यजीद वाले कैसे हैं, शिम्र वाले कैसे हैं, खुली वाले कैसे हैं, हुरमुला वाले कैसे हैं, हसन वाले कैसे हैं, हुसैन वाले कैसे हैं, नबी की आल कैसी है। जिसे दुख होगा उसके चेहरे से दिख जाएगा कि हाँ भाई इसे तकलीफ है। शहादत बेशक कमाल का मुकाम है, लेकिन मोहब्बत आपको है उनसे तो तकलीफ तो होगी। लेकिन भाई साहब इतनी खुशी कि तुम इस्लाम के दायरे से बाहर निकल गए और मुहर्रम के जुलूस में कुछ भी कर रहे हो। दुनिया पहचान रही है, अब तुम्हारी असलियत दुनिया के सामने आ रही है। बहरहाल फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। दुआ कीजिए कि जहालत ख़त्म हो। यही होता है जब लोग अपनी मस्जिदों से दूर होते हैं, यही होता है जब लोग अपने आलिम दीन से दूर होते हैं, यही होता है जब हम कुरान पाक से दूर होते हैं। जय हिंद।